हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 31 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 30 और 31 अगस्त का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने माउंट फूजी के संभावित ज्वालामुखी विस्फोट का अनुकरण करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से द्वारा निर्मित वीडियो जारी किया? तो दोस्तों ये जापान के द्वारा किया गया। जापान ने हाल ही में माउंट फूजी के जो विस्फोट हुआ उसका अनुकरण करते हुए AI के द्वारा एक निर्मित वीडियो को जारी किया है। दूसरा है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र को दिया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है। यह सूचकांक मुख्य रूप से 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में भारत की ओर से बढ़ाया गया कदम है। भारत का टारगेट है कि 2030 तक वह उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाए। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने अन्नामलाई बाघ अभयारण्य में दूसरा समर्पित महावत गांव स्थापित किया है? तो महावत गांव स्थापित किया गया तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। अन्नामलाई जो बाघ अभयारण्य उसमें यह पहल मधुमलाई बाघ अभयारण्य के थेपाकाडू में पहले एक महावत गाँव की सफलता के बाद की गई है। यानी यह दूसरा महावत गाँव स्थापित किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान उन्हें दारुमा गुड़िया भेंट की गई। यह गुड़िया किसका प्रतीक मानी जाती है? तो यह गुड़िया जो है दृढ़ता, सौभाग्य और लक्ष्य निर्धारण का प्रतीक मानी जाती है। दारुमा गुड़िया जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा थी, उसमें उन्हें दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। जापान की यात्रा दोस्तों, इसमें 13 प्रमुख समझौते किए गए भारत और जापान के बीच में। जो मुख्य है भारत और जापान, जहाँ स्पेस एजेंसी है इसरो और जाक्सा, उनके बीच चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया गया है। इस पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। जापान में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान निवेश के लिए भी समझौता हुआ है। जापान अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन लगभग 68 अरब डॉलर भारत में निवेश करने का वादा कर रहा है। इस तरह से जापान और भारत के बीच में जो है संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो रहे हैं, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो USA के द्वारा भारत के खिलाफ 50% का टैरिफ जो लगा दिया गया है, तब भारत को अपने नए व्यावसायिक पार्टनर की तलाश है, जिसमें जापान भारत का काफ़ी साथ देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी में एक प्रमुख फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं सदी के शख्स के नाम पर रखा है, जिन्हें तुर्क अफगान आक्रमणों का विरोध करने का श्रेय दिया जाता है? तो असम सरकार द्वारा गुवाहाटी एक फ्लाईओवर है, उसका नाम महाराज पृथ्वी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने तुर्क अफगान आक्रमणों का विरोध किया था। इस तरह से उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अचूक प्रहार नामक संयुक्त अग्नि अभ्यास किस राज्य में भारतीय सेना के स्पीयर कोर और ITBP ने आयोजित किया? तो दोस्तों ये संयुक्त सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सेना के स्पीयर कोर और ITBP के जवानों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इसका अभ्यास किया गया है। ये नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में म्यांमार की सैन्य सरकार ने किस जातीय विद्रोही समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये करेन नेशनल यूनियन है, उन्हीं को म्यांमार सरकार के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया है। मुख्य रूप से ये जातीय विद्रोह समूह हैं म्यांमार के, अब इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। 1948 के म्यांमार की स्वतंत्रता के बाद से ही ये स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं करेन नेशनल यूनियन। तो आज के करंट अफेयर में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।